फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो तीन बड़े फंक्शंस को इंसानी सोसाइटी के अंदर परफॉर्म करने या उनको सर्व करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन असल में ये इसका सबसे बड़ा रोल है कि ये तीन बड़े फंक्शंस को सर्व करे। इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि हर इंसान में रब्बे करीम ने जो उसकी फितरत में क्वालिटीज रखी हैं, टैलेंट रखा है, पोटेंशियल रखा है, जो भी उसकी फितरत के अंदर जो इन्नेट गुडनेस है, उसकी फितरत में जो खैर है, उस खैर के तहफ़्फ़ुज़ का या उस फितरत के तहफ़्फ़ुज़ का, उस फितरत की निगहदाश्त का, उस फितरत की नर्चरिंग का एक मैकेनिज्म या एक मॉडल या एक प्लेटफॉर्म या एक इंस्टीट्यूशन जिस जिस अरेंजमेंट में मुमकिन होता है उसे हम फैमिली कहते हैं। यानी फैमिली इंसानों की फितरत पर इंसानों को अम, उनको अपनी फितरत से जोड़े रखने और उनको उनकी फितरत पर उनकी उनकी परवरिश करने की जो पहली कह लीजिए अरेंजमेंट है वो फैमिली है। और उन बच्चों की और इंसानों की जो फितरी ज़रूरियात हैं, उनकी फितरत की कुछ ज़रूरियात हैं, ताकि अगर जब वो पूरी नहीं होती तो हम जब ये देखते हैं कि फितरत से जब ये नहीं होता तो क्या होता है कि इंसान अपनी फितरत से इन्हिराफ करता है या बगावत करता है। ये दो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी हमारे अंदर अल्लाह ने, देखें, इंसान को नेकी पे चलने और बुराई से बचने का जो अल्लाह ने पहला इंतजाम किया है वो हमारी फितरत में है। यानी हम नेकी पे चल सकें, नेकी को पसंद करें और बुराई से दूर रहें, इसका पहला इंतजाम रब्बे करीम ने हमारी फितरत में किया है। और हमारी फितरत की निगहदाश्त, हमारी फितरत की कह लीजिए उसको प्रोटेक्ट करना और फितरत की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी केयर करना और हमारी फितरत की केयर करना, इसका जो प्लेटफॉर्म या इसका जो इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है। जब फैमिली सही से फंक्शन नहीं करती तो प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अपनी फितरत से डेविएट करते हैं या अपनी फितरत के अगेंस्ट रेवेलियस हो जाते हैं, अपनी फितरत के अगेंस्ट एक रिवोल्ट होता है फितरत के अगेंस्ट, और बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होता है। यानी इंसान को अंदाजा नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पर रहम उसकी फितरत है, और आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग, आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने अपने आप को हार्म पहुंचाया हो, अपने हाथ काट लिए हों, अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया हो, अपना ख्याल ना रखा हो, हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी हो, या कोई अपने आप को तकलीफ पहुंचाई हो? आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आप, मेरा ख्याल है आज की सोसाइटी में शायद ही कोई बंदा ऐसा हो जो ऐसे किसी बंदे को ना जानता हो। हम में से हर एक ऐसे कई लोगों को जानता होगा जिन्होंने अपने आप को किसी न किसी लेवल पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा क्यों हुआ? उसकी एक वजह यह है कि जो उनकी फैमिली लाइफ है वहां कोई प्रॉब्लम चल रहा है, और जो फैमिली है वो उनकी फितरत को का तहफ़्फ़ुज़ करने और उनकी फितरत के पोटेंशियल्स को रियलाइज करवाने और उसमें उनको एक रास्ता देने में कहीं नाकाम हुई है। और ये फैमिली का पहला कह लीजिए फंक्शन है। फैमिली का दूसरा फंक्शन क्या है? फैमिली का दूसरा फंक्शन ये है कि इंसानों की जो नफ्सियाती सेहत है उसका तहफ़्फ़ुज़ उन्हें मिले। जो नफ्सियाती सेहत है वो सिक्योर हो, वो प्रोटेक्टेड हो, वो साइकोलॉजिकली सेफ और सिक्योर लाइफ गुजारें, और वो एक बेसिक लेवल पर साइकोलॉजिकल हेल्थ को कह लीजिए उसमें उसमें उनकी मदद करना, नफ्सियाती सेहत को मेंटेन करने में उनको जो मदद फराहम हो रही है, उसको अगर मैं एक लफ्ज में इस्तेमाल कर सकता हूँ वो है फैमिली। अच्छा, अगर ये काम फैमिली नहीं कर रही हो तो फिर क्या होता है? फिर नफ्सियाती प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। तो हमारी सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि आप देखिएगा कि हमारी सोसाइटी में नफ्सियाती मसाइल कितने बढ़ गए हैं। तो इस वक्त तो
فیملی جو ہے وہ انسانوں کی نفسیاتی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہوئی ہے. اس وقت معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہیں، اس کی ایک وجہ ان کی فیملی کے اندر پائی جاتی ہے. یہ ایک دوسری بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. پھر اب آتے ہیں فیملی کا ایک تیسرا رول ہے، اور تیسرا بہت اہم فنکشن ہے، اور وہ فنکشن یہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں، یا اس کی جو اس کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، موریلٹی ہے، ویلیوز ہیں، اور اس کی جو تہذیبی روایت ہوتی ہے، اس کی ایک تہذیبی ساکھ ہوتی ہے، اس کا جو تحفظ ہے وہ بھی فیملی کرتی ہے. بلکہ اگر اس کے ساتھ بھی میں ایک لفظ اور ایڈ کروں کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو ایمانیات ہوتی ہیں، تو ہر سوسائٹی کی کچھ ایمانیات ہوتی ہیں، اس کی کچھ کنوکشنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ اس کے پاس ایک وہ علم اور وہ اخلاق ہوتا ہے جو جنریشنز کے ساتھ پچھلے کئی سو سال میں اس تک پہنچا ہوتا ہے. تو ایک اخلاقی اقدار ہیں جنہیں ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں، ان کی ایمانیات ہیں، ان کا ایک تہذیبی کہہ لیجئے تشخص ہے. یہ ساری چیزیں ان کا جو ان نئی نسل میں اس کو انکلکیٹ کرنے کی ذمہ داری، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس میں انکلکیٹ ہو جائیں، بلکہ اس کو ایک چھوٹے سے سرکل میں یا چھوٹی سی اسٹیٹ کے اندر ان ساری چیزوں کو پریکٹس میں لانا اور ان ساری چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کرنا. یعنی ایک تہذیب اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ جس ننھی سی ریاست میں محفوظ رہتی ہے، اور یعنی جس کو اگر ادھر محفوظ نہیں رہی تو وہ پھر جو باہر کی دنیا ہے اس میں وہ فنا ہو جائے گی. تو وہ جو ننھی سی ریاست ہے جس میں ایک تہذیب، اور اس تہذیب سے جڑی ہوئی ساری ایمانیات اور اس کی پوری اخلاقیات اور اقدار، جس ایک ننھی سی ریاست میں نہ صرف یہ کہ محفوظ رہتی ہیں، بلکہ وہ پورے طور پر وہاں مینیفیسٹ ہوتی ہیں، ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہیں، پریکٹس ہوتی ہیں، اور وہاں نظر آتی ہیں الحمدللہ. اس کا نام ہے فیملی. تو فیملی اگر یہ فنکشن نہ نبھا سکے تو پھر جو آؤٹر ورلڈ ہے اس میں بھی یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے کہ جو اخلاقی تنزلی ہے وہ وہاں نظر آتی. یعنی کسی سوسائٹی کے اخلاق کی سلامتی اس سوسائٹی میں قانون بنا لینے اور قانون کو امپلیمنٹ کر لینے کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہے، بلکہ کسی سوسائٹی میں اس سوسائٹی کا جو اخلاقی مرتبہ اور اخلاقی مقام ہے، یا اس سوسائٹی کی جو اخلاقی سطح ہے، یہ اس سوسائٹی میں امپلیمنٹیشن آف لا پہ ریلائی نہیں کرتی، بلکہ یہ اس بات پہ ریلائی کرتی ہے کہ یہ تمام لوگ، ان کی کنوکشنز کیا ہیں، ان کی ڈیزائرز کیا ہیں، ان کی تمنا اور ان کا تیقن، ان کی مجموعی تمنا اور ان کے مجموعی تیقن یا ایقان کس سطح پر ہیں، کس نوعیت کے ہیں. یعنی یہ سب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اچھا ہے، اس کو یہ کتنا اسٹرانگلی ان کے اندر یہ تمنا ہے کہ اس کو اچیو کیا جائے. یعنی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، تو اگر رشوت کے مواقع موجود ہیں پھر بھی وہ رشوت نہیں لیں گے، اور اگر رشوت پہ قانون خاموش ہے پھر بھی وہ رشوت نہیں لیں گے. اور اگر یہ کسی ایسی سوسائٹی میں چلے جائیں جہاں زنا آسان ہے اور زنا کرنے پہ کوئی قانون نہیں ہے، یا زنا کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو بھی وہ الحمدللہ ایسی کسی بھی گڑبڑ یا کسی بھی خراب چیز سے اپنے آپ کو روکیں گے، بچیں گے. تو یہ جو انسانوں کو برائی اور گناہ سے روک سکنے کے کامل انتظام کا نام جو ہے وہ تربیہ اور تزکیہ ہے، وہ قانون نہیں ہے. قانون تو ایک ایڈیشنل کور ہے جو ہونا چاہیے، قانون کی اپنی بلیسنگز ہوتی ہیں. تو اب جو فیملی کا فنکشن ہے وہ یہ والا تیسرا فنکشن ہے، جس کو ہم یہ بہت اہم فنکشن ہے. مطلب اخلاقی اقدار سوسائٹی کی ختم ہو جائیں گی، سوسائٹی نہیں رہے گی. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی جگہ پر فیملی تو فیملی جو ہے وہ
फंक्शनल नहीं है, फैमिली डिसफंक्शनल हो गई है। अगर कोई इंसानी आबादी ऐसी है जहां लोग फैमिली, वहां कोई अहम रही नहीं है, मियाँ बीवी का ताल्लुक, बाप बच्चे का, बाप बेटे या माँ बेटे का ताल्लुक, इसकी कोई हैसियत नहीं रही, तो वो जो सोसाइटी होगी ना, उससे सोसाइटी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसको कहा जाएगा मंडी। मंडी और माशरे में फर्क होता है। मंडी क्या होती है? मंडी कहते हैं जहां, मंडी इंडिविजुअल्स का वो मजमुआ है जहां लोग अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लाइन में भी लगे हुए हैं, रूल्स भी फॉलो करते हैं, सिस्टम्स भी बनाते हैं, सिस्टम्स को भी चलाते हैं, और इन सब चीजों के पीछे जो सबसे बड़ी कदर है वो हम सब के कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट और बेनिफिट्स हैं। अगर हम क्यू में ना लगें, अगर हम इस निज़ाम को फॉलो ना करें, तो हम सब की जो इकोनॉमी है वो खतरे में पड़ेगी। हम सबके इकोनॉमिक गोल्स और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को गार्ड करने का तरीका ये है, और उसके अंदर जो सबसे कीमती अमल है वो खरीदना, बेचना और पैसा कमाना, और मतलब अर्निंग और बाइंग और कंज्यूमिंग, ये तीन चीजें उस सोसाइटी में सबसे आला अंदाज से अंजाम पाती हैं। और मटेरियल और मटेरियलिज्म उस सोसाइटी की एक शान बन जाता है। इंसानों की पहचान चीज़ों के साथ जुड़ने और चीज़ों को समेटने के साथ जुड़ जाती है। मेयार ज़िंदगी, लग्जरियस लाइफ, और बहुत सारी चीज़ें जमा कर लेना, बहुत सारा कमा लेना, नए नए मॉडल्स की चीज़ें जमा कर लेना, ये कुछ चीज़ें बन जाती हैं। हम इस सोसाइटी को, मैं ऐसी इंसानी मजमूए को, मैं इसको माशरे का उन्वान नहीं देता, मैं इसे कहता हूं ये मंडी है, माशरा नहीं है। जैसे हम जानवरों की मंडी में देखते हैं, जैसे हम इंसान, इसी तरह इंसानों की मंडी होती है। माशरा तो सिर्फ उस वक्त, एक तस्वुर ये है ना कि अफराद के मजमूए को माशरा कहते हैं, मैं ये अर्ज करता हूं कि अफराद के मजमूए को माशरा सिर्फ उस सूरत में कहते हैं जब अफराद मिलके खानदान बनाते हैं, घराना बनाते हैं, फैमिली। और फिर वो फैमिली उन तीन ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स को अपने सामने रखती है जो मैंने अर्ज किए, और किसी ना किसी लेवल पर वो तीन फंक्शंस परफॉर्म करने की फिक्र करती है। तो फिर जो इंसानी आबादी पैदा होती है उसे माशरा कहते हैं। लेकिन अगर इंसान फैमिली ना बनाए, या अगर फैमिली बनी तो है लेकिन उन तीन ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने बयान किए हैं वो नहीं है, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त शेयर्ड लिविंग का एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में। भाई बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हम अपना अलग अलग मकान बनाएं, तो चलो हम एक मकान ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कहा भाई हम 5 लड़के हैं, हम लोग किसी शहर में रहते हैं, हम सब मिलके एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेते हैं, वी विल लिव टुगेदर। अब उसके पीछे रीजन क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से या इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से, और बहुत सी सिचुएशंस में इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से, लोग एक दूसरे के साथ रहने पे मजबूर चल रहे हैं। अगर आप एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जहां किसी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी को कबूल कर रहे हैं, इस वक्त हमारी सोसाइटी में क्या सूरत हाल है? लोग किसी के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से वो उनके साथ रह रहे हैं, यानी उसकी वजह से वो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि आप फैमिली वाली जिंदगी में नहीं है। तो फैमिली जो है, अब ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं ना कि अगर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, एक मॉडल दुनिया में आप जानते हैं, एक मॉडल एग्जिस्ट करता है कि आप कहते हैं कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी के साथ रह लूंगा और हम लोग मिलके रह लेंगे, और ना शादी करने के नतीजे में मेरे ऊपर भी कोई लाइबिलिटी जो आती है, वो मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज भी उस तरह की नहीं आएंगी, तो मैं ऐसे ही रह लेता हूँ। तो अब ये एक अलग नया मॉडल आ गया दुनिया में। तो फैमिली नहीं है, वो कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट है, या इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है। ये तीन लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए हैं। जिस सोसाइटी में इंडिविजुअल्स इन इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आला अखलाक का मुजाहरा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वादा पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सिग्नल को तोड़ते नहीं है, लाइन को, रूल को ब्रेक नहीं करते, लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ लॉ अबाइडिंग है, और सिस्टम को बड़ी केयर करते हैं, ये, इसे मैं सोसाइटी नहीं कह रहा, इसे मैं कह रहा हूं ये मंडी है।
یہاں خریدنا، کمانا، خریدنا اور خرچ کرنا، یہ تین کام اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ انجام پائیں گے. نفسیاتی امراض، اخلاقی تنزلی، یہ یہاں. اور انسان اپنی فطرت کی سلام، جیسے فطرت سلیم ایک ورڈ استعمال ہوتا تھا، فطرت سلیم کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم نے میری فطرت میں جو خیر رکھی تھی اس کا ایک الحمدللہ وہ بڑی حد تک محفوظ اور سلامت رہی ہے ابھی تک. جس آدمی کو ہم کہتے تھے یہ فطرت سے سلیم پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی فطرت میں رب کریم نے جو انیٹ گڈنس رکھی تھی، خیر رکھی تھی، الحمدللہ یہ اس پہ کھڑا ہے ابھی. اسی وجہ سے اس کے بہت سے معاملات الحمدللہ بہت بہتر نظر آ رہے ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انسان فطرت سلیم پہ نہیں کھڑا رہ سکے گا، اس کی نفسیاتی صحت محفوظ نہیں رہ سکے گی، اور معاشرہ اعلیٰ ترین اخلاقیات کی سطح پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اخلاق وہ ہوں گی جو ایک بزنس کانٹریکٹ کی اخلاقیات ہوتی ہیں، جو ایک معاشی ایک 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 میوچبل اکنامک کہہ لیجئے ایک ایک کمپرومائز ہے، ایک معاشی سمجھوتا ہے. معاشی سمجھوتے کی اخلاقیات اور خاندانی خوبصورتی اور حسن معاشرت کی اخلاقیات ایک نہیں ہوتی. اس کے اوپر کبھی کسی اور موقع پہ بات کریں گے، ان میں بہت فرق ہوتا ہے.